Alt R. हेलो एवरीवन। वेलकम टू टेक विद सचिदानंद क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम एक्सेल में हमारे डेटा पे फिल्टर किस तरह से लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि फिल्टर क्या होता है। फिल्टर एक्सेल का एक बहुत यूजफुल फीचर है। सपोज मान लीजिए कि आपके पास बहुत बड़ा डेटा है, 50-60 लोगों का डेटा है, और उसमें से आपको कुछ ही डेटा शो करना है। एक एग्जांपल से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ। सपोज आपके पास 50 स्टूडेंट्स के नेम हैं और उनके मार्क्स हैं, और आपको कुछ ही स्टूडेंट्स के मार्क्स शो करने हैं या कुछ ही स्टूडेंट्स का डेटा शो करना है, और बाकी का जो डेटा है वो आपको शो नहीं करना है। लेकिन हमें उसे डिलीट भी नहीं करना है। तो हम इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, हम फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो डेटा हमें शो करना है वो हम शो कर सकते हैं, और बाकी का जो डेटा है वो टेम्परेरीली हाइड हो जाएगा। अगर मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन करूं तो फिल्टर की हेल्प से हमें जो डेटा दिखाना है वो हम दिखा सकते हैं, और जो हमें अभी के लिए नहीं दिखाना है, मतलब अभी के लिए हमें नहीं चाहिए वो डेटा, वो हम टेम्पररी हाइड कर सकते हैं। हमें डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब फिल्टर कैसे लगाना है ये हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। अब यहाँ पे मैं जॉस स्क्रीन रीडर का यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे मैं एक्सेल ओपन करूंगी। रन डायलॉग बॉक्स में जाके विंडोज आर प्रेस करती हूँ। Windows R. Run dialog. Type the name of a program, folder, document, or internet resource and अब यहाँ पे मैं एक्सेल टाइप करती हूँ, E X C E L. एंटर प्रेस करूंगी। Excel. Enter. Desktop. Folder view list view. Google Chrome 6 of 47. To move to items, use the arrow keys. To edit the selected item, press F2. Opening Excel. Opening Excel. New templates list box. Blank workbook 1 of 7. To move to an item, press the arrow keys. Blank workbook 1 of 7. More templates linked. अब यहाँ पे मैं ब्लैंक वर्कबुक पे एंटर कर लेती हूँ। Enter. Table book 1 Excel. Book 1. Excel sheet 1. Empty sheet. Blank A1. अब यहाँ पे जो मेरी एक्सेल की स्प्रेडशीट है, ब्लैंक शीट, वो ओपन हो चुकी है, और मेरा जो कर्सर है वो A1 में है। अब यहाँ पे मैं कुछ थोड़ा सा डेटा टाइप कर लेती हूँ, डेटा मेंटेन करूंगी। A1 से लेके A10 तक मैं कुछ नेम्स टाइप कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं हेडिंग दूंगी नेम A1 में। N A edit M E. एंटर। Name. Enter. Blank A2. S edit E E. M A. Tema. Enter. Blank A3. अब इसी तरह से मैं नेम लिखते जाती हूँ नीचे नीचे। R A D H I K A. Radhika. Enter. Blank A4. M E E N A L. Meenal. Enter. Blank A5. J A Y A. Jaya. Enter. Blank A6. L A edit T I K A. Ladika. Enter. Blank A7. R Y A. Riya. Enter. Blank A8. N E H A. Nita. Enter. Blank A9. N edit N. Selected. Ha E E. A E A. Nita. Enter. Blank A10. S. Select A. R I K A. Sarika. Enter. Blank A11. First cell name. Blank B1. अब यहाँ पे A1 से लेके A10 तक मैंने नेम्स लिख लिए हैं। अब यहाँ पे B1 में मैं First cell. राइट एरो करके जाती हूँ। Blank B1. इससे पहले मैंने टॉप में आने के लिए कंट्रोल होम किया था। अब यहाँ पे मैं राइट एरो करके B1 में आ गई हूँ। अब यहाँ पे मैं मार्क्स लिख देती हूँ, हेडिंग दे देती हूँ मार्क्स, कॉलम हेडिंग। MARKS. Marks. Enter. Blank B2. और अब यहाँ पे मैं मैनुअली मार्क्स B10 तक एंटर कर लेती हूँ। 8. Edit A3. 83. Enter. Blank B7. Edit 7 5. 75. Enter. Blank B4. 8. Edit A5. 85. Enter. Blank B5. 8. Edit 8. Type in text 7. 87. Enter. Blank B6. 9. Edit 8. 98. Enter. Blank B7. 6. Edit 7. 67. Enter. Blank B8. 5. Edit 5 4. 54. Enter. Blank B9. 7. Edit 7 4. 74. Enter. Blank B10. 4. Edit 4 6. 46. Enter. Blank B11. तो यहाँ पे B1 से लेके B10 तक मैंने मार्क्स एंटर कर लिए हैं। एक बार मैं आप लोगों को दिखा First देती हूँ। cell name A1. टॉप ऑफ फाइल। First cell. अब यहाँ पे डाउन एरो करती हूँ। Seema A2. Name A1. Seema A2. Ratika A3. Meenal A4. Jaya A5. Ladika A6. Riya A7. Nita A8. Nita A9. Sarika A10. यहाँ पे फिर से मैं टॉप ऑफ फाइल जाती हूँ, First cell name A1. फर्स्ट सेल में। अब यहाँ पे मैं राइट एरो करके मार्क्स दिखा देती हूँ। Marks B1. डाउन एरो करूंगी। 83. B 75. 85. 87. 98. B 67. 54. 74. 46. B10. तो यहाँ पे इस तरह से मेरा जो डेटा है वो मैंने लिख लिया है। अब यहाँ पे मुझे फिल्टर का जो ऑप्शन है वो डेटा टैब में मिलता है और होम टैब में भी मिलता है। मैं यहाँ पे डेटा टैब से फिल्टर लगाऊंगी। तो यहाँ पे मेरा जो कर्सर है वो मुझे फर्स्ट कॉलम में लेके जाना होगा। Sarika A10. Edge of current data reach. यहाँ पे मैं कंट्रोल होम करती हूँ। First cell name A1. ठीक है। अब यहाँ पे मुझे नेम पे फिल्टर लगाना है, तो आपको जिस भी कॉलम हेडर पे फिल्टर लगाना है उस पे आपका कर्सर होना ज़रूरी है। अब यहाँ पे मुझे नेम पे लगाना है, तो यहाँ पे मैं नेम पे कर्सर रखती हूँ। और अब यहाँ पे मैं डेटा टैब में चलूंगी। अब डेटा टैब में जाने के लिए आप अल्ट की करके राइट एरो से भी जा सकते हैं,
या हम डायरेक्ट Alt A करके भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं Alt A करूंगी। Alt A, ribbon, all upper ribbon, expanded, ribbon, data tab, 7 of 10, Alt followed by A. अब यहाँ पे मैं टैब टैब से नेविगेट करूंगी जब तक मुझे फिल्टर का ऑप्शन नहीं मिल जाता। Leaving menus, comments button not checked. Menu, share sub menu, share upper ribbon, get and transform from text slash CSV but from web button, 3 of from table slash range, recent sources button, 5 existing connections buttons, queries and connections button, properties button unavailable, workbook links button sort and filter, sort A to Z button, 1 of 7, lowest to high, sort Z to A button, 2 of 7, sort dot button, 3 of filter button not checked, 4 of 7, turn on filtering for the selected cells, then click the arrow in the column header to narrow down the data, control plus shift plus L. ये हमारा फिल्टर का ऑप्शन यहाँ पे आ गया है और हम कंट्रोल शिफ्ट एंटर से भी डायरेक्ट फिल्टर ऑन कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं एंटर कर देती हूँ। And leaving menus, leaving ribbons, auto filter is on, name A1. अब यहाँ पे हमारा ऑटो फिल्टर ऑन हो चुका है। अभी भी हमारे डेटा पे फिल्टर लगा नहीं है, सिर्फ फिल्टर हमने अभी तक ऑन किया है। अब यहाँ पे मुझे नेम पे फिल्टर लगाना है। SEMA A2, name A1, no filter applied. ठीक है, नो फिल्टर अप्लाइड जॉस बोल रहा है। यहाँ पे मैं ऑल्ट डाउन एरो करूंगी। S. अब यहाँ पे ऑल्ट डाउन एरो करने के बाद जॉस यहाँ पे कुछ बोलता नहीं है। यहाँ पे मैं टैप करूंगी। Group, sort A to Z, 1 of 3, to move यहाँ through पे items, हमें press up or down सॉर्ट का arrow, S. ऑप्शन मिलता है। हमें फिल्टर चाहिए, टैप करूंगी। Sheet view unavailable submenu, V. टैब Clear filter from name unavailable, 1 of 3, C. क्लियर फिल्टर फ्रॉम नेम अनअवेलेबल। ये अनअवेलेबल अभी इसीलिए दिखा रहा है क्योंकि अभी तक मैंने फिल्टर यहाँ पे लगाया हुआ नहीं है। अब यहाँ पे मैं टैप करूंगी। Type field name to search for edit, type in text, Alt plus E. टैप करूंगी। Manual filter tree view, select all, checked, 1 of 10, to move through or expand items, use the arrow keys. ठीक है, अब यहाँ पे मुझे मैनुअल फिल्टर लगाना है। Checked, space, not मैं checked. इस पे Gaia, not checked. स्पेस कर दूंगी तो यहाँ पे मुझे सारे नेम शो होंगे जो मैंने अपने डेटा में लिखे हैं और मैं यहाँ पे जिस भी नेम को चेक करूंगी उस पे फिल्टर लग जाएगा, उसके पूरे डेटा पे फिल्टर लग जाएगा और बाकी का जो डेटा है वो हाइड हो जाएगा। Select all, not checked. अब यहाँ पे मैं डाउन एरो से आपको दिखा देती हूँ नाम। Gaia, not Latica, Mino, Nita, not Ratica, not checked. Ria, not Serica, not checked. Sema, not checked. अब यहाँ पे मैं Cancel button to act manual. Serica, not Ria, Ratica, Nita, not Mino, not Latica, not checked. Mino, not checked. मीनल के नेम पे मैं यहाँ पे इसको चेक कर देती हूँ स्पेस बार से। Not checked. Space checked. टैप करूंगी। OK button to activate. Press space bar. S. ओके बटन पे एंटर कर दूंगी। Enter. Auto filter is on. Name A1. No filter applied. Mino A4. Adjacent देखो to यहाँ hidden पे cells. फिल्टर लग चुका है। Name A1. Filter applied adjacent to hidden cells. अब यहाँ पे फिल्टर लग चुका है, बाकी का जो मेरा डेटा है वो पूरा हाइड हो चुका है। Mino A4. Adjacent to hidden cells. Blank A11. Adjacent. Mino A4. 85. B4. Adjacent to hidden cells. Mino A4. Adjacent to name A1. Filter applied adjacent to hidden cells. अब यहाँ पे अगर मुझे फिल्टर क्लियर करना है तो मैं दोबारा से यहाँ पे अल्ट डाउन एरो प्रेस करूंगी और टैप टैप से क्लियर फिल्टर तक जाऊंगी। Group sort A to Z. 1 sheet view unavailable submenu. Clear filter from name 1 of 3. C. अब यहाँ पे मुझे अनअवेलेबल नहीं दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे फिल्टर लगा हुआ है। मैं इस पे एंटर कर दूंगी। Enter. Leaving menus. Table book 1 Excel. Auto filter is on. Name A1. No filter applied. यहाँ पे डाउन एरो से देखते हैं मेरा जो डेटा है वो फिल्टर क्लियर हो गया और मेरा जो डेटा है वो SEMA A2. वापस से दोबारा से यहाँ पे शो हो रहा है जो हाइड हुआ था। Name A1. No filter. Marks B1. No filter अगर applied. हमें नंबर्स पे सपोज फिल्टर लगाना है, हमारा जो नंबर वाला डेटा है, तो भी हमें सेम प्रोसेस फॉलो करनी है। यहाँ पे मैं अल्ट डाउन एरो करती हूँ, S. टैप टैप करूंगी। Group sort smallest sheet view unavailable sub clear filter from marks on type field name to search manual filter tree view select all checked 1 of 10 to move through or expand items use the arrow keys. तो यहाँ पे मैं अनचेक कर लेती हूँ स्पेस बार से क्योंकि ये ऑल पे चेक है। Checked space not checked. अब यहाँ पे मैं डाउन एरो करती हूँ। 46 not checked. 54 not checked. 67 not checked. अब यहाँ पे मैं स्पेस बार से चेक कर लेती हूँ। Not checked. Space checked. टैप प्रेस करूंगी। OK button to ओके activate. Press बटन space पे bar S. एंटर। Enter. Auto filter is on. Marks B1. No filter applied. 67 B7 adjacent to hidden cells. Marks B1. Filter applied adjacent to hidden. Name A1. No अब filter. देखते हैं ये 67 जो है वो किसके मार्क्स है। Ria A7. रिया के मार्क्स है और यहाँ पे बाकी का जो डेटा है वो सारा हाइड हो चुका है। तो इसी तरह से हम फिल्टर अपने डेटा में अप्लाई करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।